हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करेंगे मैराथन एंटोनिम्स का क्लास 11th और 12th के लिए। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बाकी जो दूसरे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए भी आप कुछ क्वेश्चन को देख सकते हैं जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित हो सकता है। लेकिन ये मुख्यतः जो है वो केवल क्लास 11th और 12th के लिए बनाया गया है, और बाकी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए क्लास 11th और 12th के हमारे प्यारे स्टूडेंट, आज हम शुरू करते हैं एंटोनिम्स का मैराथन। ठीक है, और इसमें हमने लगभग 1 घंटा के आसपास के मैराथन को लेंगे, जिसमें से ये का पूरा एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, और आप अपने जा करके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को मैच करेंगे। सीधे सीधे यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है अर्ली। अर्ली का मतलब क्या होता है? पहले। तो लेट का मतलब क्या हो जाएगा? बाद। आगे हो जाएगा इब, EWB, इब। इब का मतलब होता है भाटा, तो TID हो जाएगा टाइड। टाइड का मतलब हो जाएगा ज्वार। आप जानते होंगे कि क्या बोलते हैं, जियोग्राफी यानी भूगोल में ज्वार भाटा के बारे में बताया जाता है। ठीक है, जो पानी में तरंगें उत्पन्न होती हैं ज्वार भाटा के कारण होती हैं। आगे बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इम्पटी। इम्पटी का मतलब क्या हो जाएगा? खाली, तो फुल का मतलब भरा हुआ। इम्पटी का मतलब खाली, तो फुल का मतलब भरा हुआ। आगे हो जाएगा इनकरेज। इनकरेज का मतलब होता है किसी का साहस, किसी का हौसला बढ़ाना, प्रोत्साहित करना किसी को। तो इनकरेज का हो जाएगा डिस्करेज, कुछ नहीं करना है। इनकरेज का मतलब प्रोत्साहित, और डिस लगाने से मीनिंग नेगेटिव हो जाता है, तो डिस्करेज हो जाएगा। ठीक है, आगे एंट्रेंस का मतलब होता है प्रवेश। एग्जिट का मतलब हो जाएगा निर्गम। निर्गम का मतलब होता है निकल जाना वहाँ से। आप देखेंगे कहीं भी किसी भी मेन, जैसे स्कूल हो गया या किसी भी कोई ऑफिस हो गया, तो ऑफिस में जब प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर बोर्ड के ऊपर एंट्रेंस लिखा रहता है, और वहाँ से जब निकलते हैं तो एग्जिट लिखा रहता है। आगे देखिए एक्सक्लूड। एक्सक्लूड का मतलब होता है, जैसे आप जानते होंगे इंटीरियर। इन का मतलब होता है अंदर, और एक्स का मतलब होता है बाहर। तो एक्सक्लूड, क्लूड देखिए मेन मीनिंग है, क्लूड में एक्स अगर लग जाएगा तो उस चीज़ को छोड़ करके, और इनक्लूड का मतलब हो जाएगा शामिल। यानी किसी चीज़ में आप अगर उस चीज़ को छोड़ देते हैं, जैसे मान लो किसी पार्टी में आप शामिल हो जाते हैं, तो उसमें आप क्या हो जाएंगे? इंक्लूड हो जाएंगे, और उस पार्टी को छोड़ देंगे तो एक्सक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है ईविल। EVIL, ईविल। ईविल का मतलब होता है बुरा, तो गुड का मतलब क्या हो जाएगा? अच्छा, आप जानते होंगे। आगे एक्सपीडिएट। एक्सपीडिएट का मतलब होता है शीघ्रता से करना, कोई भी काम जल्दी जल्दी करना। और डिले का मतलब क्या हो जाएगा? विलम्ब करना, किसी भी काम में बिल्कुल धीरे धीरे कर रहे हैं, जानबूझ के उसमें लेट कर रहे हैं तो डिले कर लें। जैसे देखिए मैच में क्या होता है कि बारिश होने लगती है तो मैच क्या होने लगता है? डिले होने लगता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई व्यक्ति हो जो इकोनॉमिक हो। इकोनॉमिक का मतलब कि जो अपने किसी भी तरह का जो खर्च करे वो जांच पड़ताल के खर्च करे, कि मैं इस चीज़ में इतना खर्च करना है, उन चीज़ों में उतना खर्च करना है। यानी कि बुक लेना है तो इतना खर्च होगा, कॉपी में इतना खर्च करना है, आवश्यकता से अधिक खर्च न करता हो, उसे क्या कहते हैं? इकोनॉमिकल। और एक होता है एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट का नाम सुन रहे हैं? एक्स्ट्रा वैगेंट का मतलब खर्च, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जो फिजूल खर्च करता हो, एक्स्ट्रा खर्च करता हो, तो क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा वैगेंट। आगे देखिए अर्न। अर्न का मतलब होता है कमाना। क्या करना? कमाना। तो स्पेंड का मतलब क्या हो जाएगा? खर्च करना। फिर हो जाएगा एलिगेंट। एलिगेंट का मतलब होता है ब्यूटीफुल, सुंदर। तो अगली का मतलब क्या ऐसा हो जाएगा? भद्दा या बेकार। आगे इंजॉयमेंट। इंजॉयमेंट का मतलब होता है आनंद, और सफरिंग का मतलब हो जाएगा कष्ट। तो आनंद और क्या हो जाएगा? कष्ट एक दूसरे के एंटोनिम्स हो जाएंगे। देखिए जो ऊपर वर्ड था एलिगेंट, जिसको मैंने सुंदर बताया, और अगली का मतलब भद्दा बताया, तो आप इस चीज़ को कभी, इन सारी चीज़ों को बस आप इतना ही समझिएगा कि कोई चीज़ कोई बहुत सुंदर नहीं होता है, कोई कोई भद्दा नहीं होता है। भगवान के द्वारा बनाई गई, खुदा के द्वारा बनाई गई सारी जो जैसे व्यक्तित्व है, सारे व्यक्ति हैं, वो अपने आप में सारे लोग ही क्या होते हैं? सुंदर होते हैं। कभी भी किसी के चेहरे से जज नहीं करना चाहिए। आइए बढ़ते हैं आगे। आगे एंथ्रोन। एंथ्रोन करने का मतलब होता है थ्रोन। थ्रोन, थ्रोन का मतलब जानते ही होंगे, सिंहासन। एंथ्रोन का मतलब होता है सिंहासन पर विराजमान होना, बैठना। और डी थ्रोन का मतलब हो जाएगा सिंहासन से उतरना। देखिए इन का मतलब बैठना, और डी का मतलब उतरना। फिर हो जाएगा ई माइग्रेंट। ई माइग्रेंट का मतलब होता है उत्प्रवासी, और ई माइग्रेंट होता है अप्रवासी। ठीक है, उपप्रवासी और अप्रवासी। आगे एक्सपेंड। एक्सपेंड करने का मतलब होता है विकसित करना, किसी चीज़ को फैलाना। जैसे आज यूट्यूब चैनल पे मान के चलिए कि हमारे 10-5 सब्सक्राइबर हैं, आगे धीरे धीरे करते करते उसको 1000, 2000, फिर मिलियन, फिर 1 मिलियन, ऐसे करते करते आगे उसको बढ़ाया जाए, तो एक्सपेंड हो गया। और फिर कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है संकुचित करना। अगर
हमारे व्यूज बढ़ जाएंगे, सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, तो जो हमारा टाइम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा। हम इधर उधर घूम नहीं पाएंगे, दौड़ भाग नहीं कर पाएंगे, अपना टाइम हमें यहीं पर देना पड़ेगा। तो उसको हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कोई चीज़ को संकुचित कर लेना, समेट लेना, और एक्सपेंड करने का मतलब होता है उसका विकास करना, उसको फैलाना। आगे हो जाएगा एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है साफ साफ, और इम्प्लिसिट का मतलब होता है अस्पष्ट। साफ साफ का मतलब कोई बात बिल्कुल क्लियरली कह देना, और कोई बात अनक्लियर रह जाए तो उसको बोलते इम्प्लिसिट। आगे हो जाएगा एक्सटीरियर। एक्सटीरियर का मतलब बाहरी वाला, और इंटीरियर का मतलब आंतरिक वाला, अंदर वाला। ठीक है। आगे फेल्योर समझते होंगे, फेल से, और सक्सेस का मतलब सफल समझते होंगे। आगे फेयर। फेयर का मतलब अच्छा, और अनफेयर का मतलब खराब। फिर हो जाएगा फॉल। फॉल का मतलब गिरना, राइज का मतलब उठना, फॉल्स का मतलब गलत, ट्रू का मतलब सही। आप तो जानते होंगे ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। फिर आगे हो जाएगा फार। फार का मतलब दूर, नियर का मतलब नज़दीक या समीप। फिर हो जाएगा फुलिस। फुलिस का मतलब मूर्ख, और वाइज का मतलब बुद्धिमान। ठीक है। तो इतनी सारे शब्दों को आप आशा कर रहे हैं कि बिल्कुल आराम आराम से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है वो क्या है, फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट का मतलब होता है सौभाग्यशाली, अर्थात जिसको हम लकी कहते हैं कि भैया तू बहुत ज़्यादा लकी हो, तो ये फॉर्चुनेट हो गया। और इसी का अन इसमें लगा देंगे तो अनफॉर्चुनेट मतलब दुर्भाग्यशाली हो जाएगा। फ्रीडम का मतलब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रीडम का मतलब स्वतंत्र, और स्लेवरी का मतलब क्या हो जाएगा, गुलामी। अगर कोई व्यक्ति फ्री है, फ्रीडम में से फ्री निकाल देंगे तो भी क्या हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। तो कोई चीज़ स्वतंत्रता, स्लेवरी का मतलब गुलामी करना। आगे फ्रेंड। फ्रेंड का मतलब होता है मित्र, फो का मतलब होता है शत्रु। देखिए फ्रेंड फो, फ्रेंड फो, फ्रेंड फो। आगे फ्रेंडशिप का मतलब होता है मित्रता, इनमिटी का मतलब होता है शत्रुता। जब आदमी क्या कर लेता है, इंसान क्या कर लेता है, जब एक दूसरे से मतलब एक दूसरे से क्या कर लेता है, जब बैर हो जाता है, शत्रु हो जाता है, तो उसको क्या करना चाहता है, मिटाना चाहता है। जैसे कहते हैं ना, इनको मिटा देंगे, इन मिटी, इनको मिटा देंगे, इन मिटी, इनको मिटा देंगे। किसको मिटा देंगे, शत्रु को मिटा देंगे। तो इन मिटी का मतलब होता है शत्रु। आगे हो जाएगा फ्रोन, FROWN, फ्रोन। फ्रोन का मतलब होता है भाव चढ़ाना। जब आप गुस्सा करेंगे तो अपने भावों को चढ़ा लेंगे, तो ये क्या कर लेते, फ्रोन, फ्रोन, फ्रोन। और स्माइल का मतलब मुस्कुराना। आगे फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लोचदार, जो इधर उधर मुड़ जाए वो कैसा, लोचदार। जैसे आप जींस पहनते हैं तो जींस का ऐसा रहना चाहिए, फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, ताकि आप आराम से बैठ पाएँ, उठ पाएँ। ठीक है। और इसका उल्टा हो जाएगा एंटोनिम्स, रिजिड। रिजिड का मतलब जो हो जाएगा कठोर, और कठोर का मतलब क्या हो जाएगा, कठोर चीज़ इधर उधर हिले डुलेगा नहीं। आगे फैट। फैट का मतलब मोटा, थिन का मतलब पतला, आप जानते होंगे आराम से। फिर फेम। फेम का मतलब होता है ख्याति। ख्याति का मतलब फेमस, वो बहुत ज़्यादा क्या हो, प्रसिद्ध हो। ऑब्सक्योरिटी का मतलब कुख्याति। ख्याति हो, लेकिन ऑब्सक्योरिटी मतलब गंदे रूप में उसका, जैसे गुंडा बदमाश हो उसका ख्याति अलग हो जाएगा, ख्याति अलग हो जाएगा। फ्रैंक। फ्रैंक का मतलब होता है निसंकोच। कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो निसंकोच बोल देगा, फ्रैंक की टाइप है फ्रैंक। रिजर्व का मतलब होता है संकोच, कोई बात बोलना सोच समझ के रिजर्व में बोलना। फॉरेन का मतलब विदेश, नेटिव का मतलब देशवासी। यानी कि कोई व्यक्ति फॉरेन का मतलब विदेशी है, और नेटिव का मतलब हम लोग के यहाँ देसी है। जैसे देसी बालक गाँव का गाना सुने ही होंगे आप। आगे हो जाएगा फिर्म। फिर्म का मतलब हो जाएगा दृढ़, दृढ़। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा विक। विक का मतलब कमज़ोर, जिसे फिर्म डिटर्मिनेशन होना चाहिए, दृढ़ संकल्प। फिर्म का मतलब दृढ़, मजबूत, और विक का मतलब होता है कमज़ोर। आगे फॉर्चून। देखिए फॉर्चूनेट था तो भाग्यशाली था, केवल फॉर्चून हो जाएगा तो भाग्य हो जाएगा। और अनफॉर्चुनेट था तो दुर्भाग्यशाली था, और यहाँ पे मिस फॉर्चून कर देंगे तो केवल दुर्भाग्य हो जाएगा। फेमस का मतलब प्रसिद्ध, नोटोरियस का मतलब कुख्यात। कुख्यात का मतलब ऐसा व्यक्ति जो गुंडा बदमाश हो, दूर दूर तक उसके बुरे कार्यों के लिए उसे जाना जाता हो, उसको नोटोरियस कहा जाता है। ठीक है। फिर हो जाएगा फास्ट। फास्ट का मतलब तेज, स्लो का मतलब धीमा, जानते होंगे आराम से। फिक्सियस का मतलब काल्पनिक, कोई चीज़ कैसी है, काल्पनिक है, इमेजिनरी बातें हैं, वो काल्पनिक है। रियल का मतलब हो जाएगा वास्तविक। फिर फ्लैटरी। फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी करना। ठीक है। और डिटेक्शन का मतलब होता है निंदा करना, किसी की बेइज्जती करना। चापलूसी करने का मतलब यहाँ से है किसी का प्रेज करना, बड़ाई करना। और डिटेक्शन का मतलब निंदा करना, उसके भलो को भला बुरा करना कि वो ऐसा है वैसा है। फिर फॉरगेट का मतलब भूलना, रिमेंबर का मतलब याद करना। फिर फ्रीक्वेंट का मतलब निरंतर, फ्रीक्वेंट का मतलब निरंतर, लगातार। रेयर का मतलब होता है कभी कभी। फिर हो जाएगा फ्रेंडली का मतलब मित्रवत, हॉस्टाइल का मतलब होता है शत्रुवत। फिर हो जाएगा फाउल, FOUL, फाउल। फाउल का जैसा मतलब क्या होता है, कोई आप जैसे फुटबॉल वगैरह है तो फाउल कब होते हैं, जो काम आपको मना किया गया रहता है वही आप कर देंगे तो क्या हो जाएंगे फाउल। फाउल का मतलब होता है अनुचित काम, अच्छा काम नहीं, खराब काम कर देना। फेयर का भी मतलब उचित हो जाएगा, फेयर का मतलब साफ सुथरा अर्थात उचित, और फाउल का मतलब अनुचित।
फिर हो जाएगा फीकल, फीकल का मतलब हो जाएगा अस्थिर, कांस्टेंट का मतलब हो जाएगा स्थिर। फिर हो जाएगा फ्रेश, फ्रेश का मतलब ताज़ा, फेडेड का मतलब मुरझाया। जैसे फ्रेश का मतलब ताज़ा ताज़ा और फेडेड का मतलब मुरझाया मुरझाया। ताज़ा ताज़ा कली खिली है, हम इसके दीवाने, गाना सुनेंगे ऋतिक रोशन का बोला। गेन, गेन का मतलब हो जाएगा लाभ, तो लॉस का मतलब क्या हो जाएगा हानि। गेन का मतलब लाभ और लॉस का मतलब हानि।